आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ, खड़े हो जाइए, बोलिए। सत्येंद्र सिंह राठौर नाम है मेरा। भाई साहब, मैं तो आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। किससे? नाम लेके, पार्टी का नाम लेके बोलिए। कांग्रेस पार्टी के व्यक्ति से, कि आपकी पार्टी तो वो पार्टी है भाई साहब कि संबल योजना बंद करके जो मर जाते थे उन गरीब मजदूरों को जो 5,000 रुपए की सहायता मध्य प्रदेश सरकार देती थी, वो कफन का पैसा तक खा गए आप। इसके बाद आप आम गरीब की क्या चिंता करें? कफन का पैसा खा गए कांग्रेस वाले। लीजिए, जवाब दीजिए। ये तो इनकी मनगढ़ंत बात है। मनगढ़ंत किस्सा सुना रहे हैं क्या आप? इधर आइए, इधर आइए। मनगढ़ंत किस्सा सुना रहे हैं आप? हाँ, बोलिए। बिल्कुल नहीं। संबल योजना के माध्यम से 5,000 रुपए की जो मृत्यु दर होती थी, उस वक्त कफन दफन का राशि दी जाती थी। आप देख लीजिए, झूठ नहीं बोलता हूं। कांग्रेस झूठ की दुकान है। कांग्रेस ने सिर्फ इस मध्य प्रदेश में झूठ बेचा है। झूठ बेचा है और कफन तक बेच खाया, आप नहीं कह रहे हैं। आप देखिए, पिछले 18 सालों में भाजपा की सरकार और शिवराज जी की सरकार ने जितनी योजना लगाई है, चालू की, उसमें सब में घोटाला, पटवारी घोटाला, व्यापम घोटाला, जितने भी भर्ती है उसमें घोटाला, जितनी योजनाएं चलाई। अच्छा, ये लोग इतने घोटाले कर रहे हैं तो आप लोग सरकार में क्यों नहीं आ पा रहे हैं? 18 साल हो गए। हम 18 में सरकार में है, जनादेश दिया। बीच में आए थे कुछ वक्त के लिए। 5 साल पहले हमें जनादेश दिया है, पर नरेंद्र मोदी, अमित शाह जो व्यापारी इस देश में व्यापार कर रहे हैं, अडानी अंबानी के साथ मिलकर के इस देश को लूट रहे हैं, वो पैसा को, जिसको भी बोलना है खड़े हो जाइए, वो सरकार को पलटने में वो पैसा लगा रहा है। आज देश में पूरे गुजरातियों का कब्जा है, सारे ठेकेदार गुजराती है। पूरे राज्य का नाम नहीं लेना चाहिए। आप देखिए, अब आपको फिर गुजरात में दिक्कत हो जाएगी जब इस तरह की बात बोलिएगा बार बार। तो गुजरात में भी कांग्रेस है ना। नेताओं का नाम लीजिए। गुजरातियों का कब्जा कहने क्या मतलब होता है? वो भी अपने देश के ही नागरिक है। जो दिक्कत है वो जो सच है वो सच है, चाहे प्रॉब्लम हो तो हो, पर आज देश को लूट रहा है अडानी और अंबानी के साथ मिलकर। और जो पैसा लूट रहा है वो या तो अपने ऐशो आराम में आलीशान भाजपा का कार्यालय हजारों करोड़ का दिल्ली में बना रहा है, या फिर सरकारें चुनी हुई जनता का जो जनादेश है उनको गिरा रहा है। हाँ, बोलिए बोलिए, फटाफट फटाफट। इधर आइए, बोलिए। हाँ हाँ, आपकी बात हो गई। एक मिनट, आइए इधर आ जाइए। हाँ, बोलिए, क्या कहना है? आज कांग्रेस भाजपा सरकार पे इल्जाम लगा रही। 2003 के पहले जाइए, सड़कों की क्या स्थिति थी, किसानों की क्या स्थिति थी। किसान के सर पे जो कपड़े रहते वो भी गंदे रहते थे, मक्खियां लगती थी। लेकिन जब से भाजपा की सरकार है 2003 के बाद से, किसानों को ले लो आप, या विकास को, गाँव में सींची खरंजे को ले लो, गाँव में पहले मक्खियां बन थी, पूरे समय पानी भरा रहता था। ये विकास की बात करते हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो और सरकार बनाओ वाली पार्टी है। हमेशा झूठ बोलती है, चाहे युवाओं के बारे में झूठ बोला, किसानों के बारे में झूठ बोला। और दूसरा इन्होंने एक ग्रुप बनाया था जो राष्ट्रीय स्तर पर, उसमें भी उन्होंने झूठ बोल के एक गठबंधन बनाया। वो सारा गठबंधन टूट गया। उनके अखिलेश जी बोल रहे हैं कि ये झूठ बोलने वाली पार्टी है, इस पर भरोसा मत करना, कांग्रेस पार्टी झूठ बोलती है। जब उन्होंने उनको नहीं छोड़ा तो जनता को क्या छोड़ेंगे? भाई साहब ये बोल रहे हैं कि चुनी हुई सरकार ये गिरा देते हैं, तो मैं तो जनता से भी ये कहता हूं कि इनके लोगों को वोट ही मत दो जो बिक जाते हैं। इनको वोट ही क्यों देते हो? सरकार विकास के नाम पे वोट देते हैं लोग, इनको तो वोट। इनने आरोप लगाया कि हम आलीशान कार्यालय बना रहे हैं। मैं संज्ञान में लाना चाहता हूं, इस एशिया का सबसे आलीशान कार्यालय भारतीय जनता पार्टी की जब गवर्नमेंट नहीं आई थी 2003 के पहले, वो मध्य प्रदेश का भाजपा कार्यालय था। और वो भाजपा कार्यकर्ताओं की मेहनत और उनकी स्वेच्छानुदान राशि से बना हुआ है, मतलब उनके समर्पण राशि से बना हुआ है। जब ये एक घोटाले की बात कर रहे हैं तो इनके तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी कहते थे कि मैं जब 1 रुपए नीचे भेजता हूं तो नीचे जा जाके 25 पैसा हो जाता है। और आज के प्रधानमंत्री यदि 1 लाख रुपए भी नीचे जाते हैं तो पूरा 1 लाख रुपए खाते में सीधे जाते हैं। तो इससे सत्य नजर आता है कि कितना भ्रष्टाचार पहले होता था। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।